देखिए, हाथरस मामला उस वक्त और उलझता चला गया जब केस के चारों आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी और पीड़ित लड़की के परिवार से दोस्ती होने का दावा कर दिया। आरोपियों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि जेल में उनके घर के लोगों की जान पर खतरा है। हाथरस कांड में रोज हो रहे नए खुलासे। पीड़ित और आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। अब आरोपियों ने प्रशासन को लिखी चिट्ठी। हाथरस कांड में अब तक इस मामले से जुड़े आरोपियों की सीधे तौर पर कोई सफाई या बयान सामने नहीं आया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब आरोपियों ने हाथरस के पुलिस प्रशासन को जेल से एक चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है। न्यूज़ 18 के पास वो चिट्ठी है जिस पर हाथरस केस के चारों आरोपियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। इस चिट्ठी को जेल में बंद आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू के हवाले से हाथरस के एसपी को भेजा गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। वो मेरे गांव की ही लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई थी। उसके साथ उसके माँ भाई भी आए थे। उनके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था और बाद में अपने पशुओं को पानी पिलाने लगा। चिट्ठी में लिखे मजमून में यहां तक तो आरोपियों ने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन इसके बाद जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। आरोपियों की चिट्ठी में दावा किया गया है कि पीड़ित लड़की की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई है। मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी दोस्ती को लेकर उसकी मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में वो मर गई। मैंने कभी मारपीट वो गलत काम नहीं किया था। इस मामले में लड़की की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी जांच एजेंसियां देखेंगी। हाथरस कांड में आरोपियों की चिट्ठी और उसमें पीड़ित परिवार पर लगाए गए इन आरोपों से मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के साथ ही आरोपियों के परिवार वालों ने जेल में बंद अपने घर के लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे बालकन को यो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेलों में खतरा है। हाथरस कांड में अब आरोपी और पीड़ित पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर झूठे मामले में फंसाने की बात कर रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार के इस मामले में बार बार बयान उठने पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित पक्ष भी सामने आ गया है। पीड़ित के परिवार का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा है। कोई बयान नहीं बदला। जब होश में आएंगे तभी उन्होंने सब कुछ अपना बताया है। सरकार करेगी और न्याय मिलेगा। ये कितने भी सवाल उठाए, कितने भी वो लगाए, हम लोगों पे इल्जाम लगाए कि मोबाइल को लेके या किसी चीज़ को लेके या भैया को लेके हैं, मगर हम लोगों का न्याय तो कोर्ट से होगा और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम सच बोल रहे हैं, सच की कभी हमेशा विजय भई है। हाथरस कांड में पीड़ित और आरोपियों के दावों की सच्चाई जानने के लिए ही इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही एसआईटी भी अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। लेकिन एसआईटी की जांच में यह सामने आ चुका है कि इस कांड में पीड़ित और आरोपियों के अलावा एक तीसरा पहलू भी है। यह है सियासत और साजिश वाला पहलू, जिसके तार अब विदेशों से भी जुड़ने शुरू हो गए। हाथरस कांड की अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि इस कांड के बहाने दंगा भड़काने तक की साजिश रची गई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है और अब इसके एक एक साजिशकर्ता बेनकाब हो रहे हैं। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग
आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। हाथरस कांड की आड़ में देश और प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश की परतें खोली जा रही हैं। जांच में सामने आया है कि दंगा फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी और उसकी पूरी असलियत जानने के लिए अब ईडी ने तफ्तीश का सिलसिला तेज कर दिया है। तो जाहिर है हाथरस केस में जांच के दायरे को बढ़ाते हुए अब एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। आपको बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।